जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी खुश होंगे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव पावर में। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो भी इस संदेश को सुनता है उसकी ज़िंदगी खुद भगवान कृष्ण संभालते हैं। तो दोस्तों, आज का यह संदेश हमें सुनना ही है, लेकिन उससे पहले हम कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं। हे कृष्ण, मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जब हम कृष्णा से जुड़ने लगते हैं तभी हमें यह समझ में आता है कि यह दुनिया हमारे लिए बनी नहीं है। यह दुनिया में हमारा ऐसा कोई नहीं है, बस हमारा कोई है तो बस कृष्ण है। और कृष्ण जिसके पास होते हैं उसे अपने आप ही दुनिया भर की खुशी मिल जाती है। तो दोस्तों, आपका भी अगर कृष्ण पर इसी प्रकार का भरोसा है तो आज का यह संदेश अंत तक ज़रूर सुनिए। और आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से केवल एक नंबर को आपके लिए चुन भी लीजिएगा। फिर देखिए कृष्ण आपसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 77 नंबर चुना है उन्हें भगवान कृष्ण कहते हैं, अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख हैं, एकांत ही सुख है। अपेक्षाएं तो केवल दुख है, एकांत में बस सुख है। इंसान हर जगह पर जीत सकता है, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहाँ इंसान भगवान के लिए हार मांगता है, क्योंकि इंसान भगवान से कभी जीत नहीं सकता। जो इंसान भगवान के सामने भक्ति कर हार जाता है ना, वही असल में उसकी सबसे बड़ी जीत कहलाती है, क्योंकि वह साक्षात भगवान को प्राप्त कर लेता है। अरे, दूध को देखकर भला कौन कहेगा उसमें घी छुपा है। जब दूध स्वयं शक्ति, नियति और कृपा का हाथ पकड़ के कई अवस्थाओं और प्रक्रियाओं से गुजरता है ना, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार जब तू अटल निश्चय, शरणागति और धैर्य के साथ कुछ ऐसा करना चाहता है, कुछ ऐसा पाना चाहता है जिसमें तेरा भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है, तभी तू अहम से सोहम बन जाता है, यानी अपने अहंकार का स्वाहा कर देता है और मन सच्चा और स्वच्छ भी हो जाता है। तेरी जिंदगी में परेशानी आए तो ईमानदार रहना, धन आ जाए तो सरल रहना, अधिकार मिलने पर विनम्र रहना, क्रोध आने पर शांत रहना, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों की शांत कर देती है ना, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। असल में तो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, लेकिन जिन्हें उगना होता है ना, वह तो पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। तुझे भी उसी प्रकार जीना है, ज़िंदगी से हारना नहीं है, ज़िंदगी के सामने डटकर खड़े रहकर अपने परिस्थितियों का सामना करना है और जीतने के लिए प्रयास करना है। जब तू ऐसी प्रकार धैर्य दिखाता है तो सच में तेरी ज़िंदगी तुझे बहुत ही अनमोल तोहफा देती है। और जो सच्ची मेहनत करता है उसके साथ तो यह कृष्ण भी रहता है। कृष्ण उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता, यह कृष्ण उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, अभी जिन्होंने 55 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबोने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। खुशियों से नाराज होती है तेरी जिंदगी, पल दो पल की मेहमान है। तेरी जिंदगी तेरे जख्मों का इलाज नहीं, बस तुझसे ही परेशान है। तेरी जिंदगी यह जिंदगी बस सिर्फ पल दो पल है, जिसमें ना तो आज होता है ना ही कल होता है। जो होता है बस अब होता है, इसी क्षण में होता है। जिले इस ज़िंदगी को हर पल इस तरह जैसे बस यही ज़िंदगी
का सबसे हसीन पल है। अकेले रहना सीख, क्योंकि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। तेरी ताकत के बल पर जीना शुरू कर। तुझसे अच्छा तेरा साथी कोई और हो ही नहीं सकता। तुझसे बेहतर तेरा हमदर्द तेरे लिए कोई भी नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कभी कोई अपना मिले तो वो तुझे तेरा लगने लगे और उससे पूछना कि वो कब तक तेरे साथ रहेगा। अगर तू इस प्रकार का गहराई से विचार करेगा, इसके बारे में सोचेगा, तो तुझे समझ में आएगा कि ज़िंदगी का सच यही है। जो अभी तेरे साथ है वह शायद कल तो तेरे साथ नहीं रहेंगे। तो ज़िंदगी का सच बस यही है, तू इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। लोग केवल शमशान घाट तक आ सकते हैं, उसके आगे तुझे अकेले ही चलना होता है। तेरे साथ कोई चलेगा तो वह केवल तेरा कर्म है, इसलिए कर्म अच्छा कर। लोगों के आगे पीछे करने से अच्छा लोगों को प्रभावित करने से अच्छा तू कृष्ण की भक्ति कर। भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तू खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बना ले, जो कि अगर नाली में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। अरे ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है तो शुक्रिया कर उस बुरे वक्त का, जो तुझे अपनों में छुपे गैरों और गैरों में छुपे हुए अपनों का पता बताता है। मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद तय करती है। अरे जब एक ही चुटकुले पे तू बार बार हंस नहीं सकता, एक ही चुटकुले पर तू बार बार हंस नहीं सकता, तो तू बार बार रोता क्यों है? तेरी खुश रहने की आदत तुझे एक दिन तेरी ज़िंदगी का हर एक सुख देगी। अगर तेरा मन कहता है कि तू दुखी है तो तू सच में दुखी हो जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए तुझे बस दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तू बार बार तेरे मन को समझाएगा कि नहीं, दुख में भी सुख छुपा है और सुख मुझ तक आकर पहुँचेगा, अगर इसी प्रकार का विश्वास तू खुद को देगा तो यकीन मान सुख तेरे चरणों तक अपने आप आ जाएगा और तेरी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। अरे छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले होते हैं। बंद होने पर दोनों बोझ बन जाते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। ज़रूरी नहीं कि बुरे काम करके ही दुख मिलता है, कभी कभी ज़्यादा अच्छा होना भी तुझे दुख दे सकता है। अच्छा होने की तो मुझे कीमत चुकानी ही सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि तू अच्छा ही छोड़ दे। तू अच्छाई को कभी छोड़ना मत। अरे तेरी अच्छाई यह दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन यह कान्हा हमेशा तेरी अच्छाई देखता है और उस कार्य भी करता है। जैसा तू जिसके बारे में सोचता है वैसा ही तेरी ज़िंदगी में होता है। अगर तू किसी को कुछ अच्छा देगा तो यकीन मान एक ना एक दिन तुझे उस अच्छाई का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए बस तू अच्छे कर्म कर और कान्हा पर भरोसा रख। तेरा कान्हा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा। आपने कौन सा नंबर चुना था यह कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आपको सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।